तो आज इन चले अब सामान पकड़ रहे, मैंने तो मम्मा का पर्स पकड़ लिया और मिकाई साहब की जो है मैं पैम्पर भी रख रही हूँ। चलो चलते हैं। मैंने तो अपने दोनों हाथ फिल कर लिए। चलो पीछे मम्मा एक चादर बिछा दो जिस पर हम ये तकिए। चलो 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 चलो। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जी मिकाइल साहब कहाँ जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं जी आसिफ साहब का इमरजेंसी ऑपरेट कराने के लिए। पता है आपको? बच्चा पार्टी साथ में है क्योंकि घर में जो है वो ये नहीं स्टे कर सकते। ये बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने साथ जाना है। दादा इनके पिंडी गए हुए हैं और हमारी मजबूरी ये है कि हमें बच्चा पार्टी साथ में लेके जानी पड़ रही है। घर पे कोई नहीं जिसके पास ये स्टे कर सकें, इसलिए बच्चे हमारे साथ जाएंगे। तो जी बच्चे कह रहे थे कि हम भी जाएंगे डैडा को सपोर्ट करने के लिए, तो दे आर गोइंग टू सपोर्ट देयर डैडा। हमें वैसे भी हॉस्पिटल में रात गुजारने का बहुत शौक है। मैंने कहा जी जाहिर सी बात है ऑपरेट करना है उन्होंने, तो 24 आवर्स पेशेंट को रखते हैं जी, नाइट स्टे तो करना पड़ेगा। तो कैसे रहोगे हॉस्पिटल में? कहते मामा जी हम रह लेंगे आपके साथ, पूरी रात जागते रहेंगे। तो जी ये अपनी पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। वो देखें जी पीछे लैपटॉप पड़ा नजर आ रहा होगा आपको। कहते हैं जी कि हम लैपटॉप लेके जाएंगे और हम जो है ना वो लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स लगा के मूवी देखेंगे। चंगा सपोर्ट करने जा रहे हो डैडा को, तुम तो फिल्म देखने जा रहे हो। And you are going to watch Netflix in hospital? मिकाइल आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं आप मिकाइल? मिकाइल साहब देखें जी ठंड माहौल एंजॉय कर रहे हैं। इसी के आगे जो है ना वो हमें रहना पसंद है बस। मिकाइल मिकाइल मिकू मिकू काका मिकू मिकू काका। अब जो है हम पहुंच गए हैं हॉस्पिटल और अभी जो है लग रहा है डैडा की जश्न, पता लग गया है। तो हमारी यूट्यूब फैमिली अब हम लोग जो है काफी देर के हॉस्पिटल आ रहे हैं और हमने लंच भी कर लिया है। लंच में थी बहुत ही मजेदार सी बिरयानी और यहाँ पे मीकू साहब जो है ये सिरिलैक खा रहे हैं और इनका सिरिलैक भी फिनिश होने वाला है। और यहाँ पे पेशेंट लेटे हुए हैं जिनको ये पहले ही बहुत सारी आई लाइन्स लग गई और अभी हमारे साथ इधर लेटे हुए हैं, सो रहे हैं। सोया नहीं, नाटक करता ही। देखें जी मीकू साहब की एक्सेसरीज बिल्कुल कंप्लीट है, सब कुछ लेके आए मिकाइल साहब अपने साथ। मैंने मामा से पूछा मामा जी आप मिठाई का सिरिलैक लाए हो और जिसने उसे सिरिलैक खिलाना वो लेके आया। मामा कहते हैं बेटे मैं आपकी माँ हूँ, मुझे पता है क्या क्या चाहिए मेरे बच्चों को। तो बच्चों के साथ जरा डिफिकल्ट होता है जी हॉस्पिटल में स्टे करना, लेकिन ये है कि शुक्र है खुदा का मेरे बच्चे कोऑपरेटिव हैं और बड़े अच्छे से बिहेव कर रहे हैं हॉस्पिटल। ये दोनों तलवारबाजी कर रहे हैं। वो लोग भी कहेंगे इनको हमने रूम दे के बहुत बड़ी गलती की है। बनाई हुई है। तो जी सबसे अच्छे से जो है ना वो मिकाइल साहब की है नो, ये मेरे पीछे जो है वो फिर से अपना जूम दिखा रही होगी। तो मुझे तो 4 बच्चों ने पागल कर दिया होगा।
मम्मा के डैडा से बोला भी था कि इनको घर पे बांध जाते हैं ब्लैकी के साथ ही। यू नो हमारी जो डॉगी है ब्लैकी, मैंने कहा दे शुड स्टे विद ब्लैकी। सो हमारी यूनिट फैमिली अभी डैडा जो है वो चले गए हैं ऑपरेशन थिएटर, और इधर मिताइल साहब बैठे हैं मेरे पास। 1 hour later. तो जी अब डैडा जो है ऑपरेशन करवा के आ गए हैं, तो चलें अब डैडा का हाल पूछते हैं। डैडा कैसा फील हो रहा? बहुत ज्यादा। अच्छा, उधर देखा मिताइल साहब बैठे खेल रहे हैं। गुड बॉय, बिल्कुल भी तंग नहीं करता ये काका छोटा है। मम्मा तंग करता मिताइल? ही इज अ गुड बॉय, बात समझ जाता। गुड बॉय। ये लड़का तो जब से आया, जब से मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ, ये फोन ही यूज करते हुए नजर आया अपनी वीडियो। तो मेरी यूट्यूब फैमिली जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बाहर जो है होगी है रात, और अब जो है आ गया है हमारा खाना भी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो अभी खाना दिखाते हैं। अभी तो शॉपर्स नहीं है, जब शॉपर्स से बाहर आ जाएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, सो मेरी यूट्यूब फैमिली अब जो है यहाँ पे आ गई है बिरयानी। ये है बिरयानी और ये है दाल और ये यहाँ पे है रोटियां। The next day. सो मेरी यूट्यूब फैमिली अब जो है हो गया है नेक्स्ट डे। सो अभी जो मैं आपको रीना मैडम जो है दिखाती हूँ तो वो क्या कर रही है, दिखाऊं? सो मेरी यूट्यूब फैमिली यहाँ पे क्या कर रही है? मैं यहाँ पे खड़े हो जाए यहाँ से बाहर निकलने का वेट कर रही हूँ। तो जी ऑपरेट हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं, और गाड़ी आसिफ साहब ड्राइव कर रहे हैं। क्यों ड्राइव कर रहे हैं और कैसे ड्राइव कर रहे हैं ये भी आपको दिखाते हैं जी, क्योंकि मिकाइल साहब मेरी गोद में सो रहे हैं, ये देखें। और आसिफ साहब का लेफ्ट आर्म जो है ना जी, ये अफेक्ट हुआ है। लेफ्ट आर्म का प्रोसीजर था, ज्यादा कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था जी। ये प्लेट उन्होंने रिमूव की है जो इन्फेक्शन कर रही थी अंदर। पहले जो है वो इनका फ्रैक्चर हुआ था रेडियस बोन का, तो अब उन्होंने प्लेट रिमूव की है। और गियर जो है जी वो मैं लगा रही हूँ। कैसे चला रहे हैं हम गाड़ी, तो जी ये देखिए जी, गियर मैं लगाती हूँ और ये गाड़ी ड्राइव कर रही है इस तरह से। तो मियाँ बीवी तो वैसे भी जी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं, और दोनों मिलके जो है वो गाड़ी को चलाते हैं, धक्का लगाते हैं। हम जा रहे हैं अपनी बच्चा पार्टी के साथ। मेरा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी कि अपनी दुआओं में आसिफ साहब को याद रखिएगा ताकि ये जल्दी जल्दी से ठीक हो जाएं। The next day. तो जी आज मैं जा रही हूँ आसिफ साहब को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि मुझे शक पड़ता है कि इनका जो एक स्टिच है जी वो ओपन हो चुका है। तो ये बैठे हैं आसिफ साहब और ये देखें जी गाड़ी मैं ड्राइव कर रही हूँ आज, क्योंकि आसिफ साहब जो हैं वो तो अभी उनकी कंडीशन नहीं है ड्राइव कर सकें, तो ही इज इन पेन। तो मैंने कहा जी यूट्यूब फैमिली को भी अपडेट देते हैं साथ में कि हम लोग जो है जी वो जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी जी आसिफ साहब को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लेट नाइट जो है वो स्टिच इनका जो है वो ओपन हो गया जी। ये एक्चुअली बैठे लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे अपना, तो बस फिर उस टाइम जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते थे, तो हमने जो है वो डिसाइड किया कि हम सुबह में जो है वो डॉक्टर के पास चलेंगे। जी अब हम उनको लेके चलते हैं, देखते हैं डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं, क्या एडवाइस करते हैं। तो चलते हैं जी डॉक्टर के पास। A few hours later. ओके जी, तो हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं और उन्होंने दोबारा से जो है वो आसिफ साहब का वुंड जो है उसको स्टिच किया है, यानी जख्म पर टांके जो हैं वो दोबारा से लगे हैं। तो 2 टांके जो है वो खुल चुके थे। मैंने कहा जी ये थे मार के कमा जोर न नहीं। तो बी ए स्ट्रॉन्ग मैन आसिफ साहब, इट्स ओके जी। कॉम्प्लिकेशन इस तरह की आफ्टर सर्जरी छोटी मोटी सी हो जाती हैं, तो मेरे बंदे बेचारे नजर ही लग गए। एडा सोड़ा मेरा बंदा है, देखो नजर लगी होती है, ये देखे नजर लगी होती है।
वेरी ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं जी आप कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि काफी लेट हो चुका है और आसिफ साहब हाइपोर में ना चले जाएं। चलते हैं खाना खाने के लिए, इनकी देख हल्की कराते हैं। गर्मा गर्म सी जी मलाई बोटी जो है वो मंगवाई है, साथ में चिकन फ्राइड राइस। करते हैं स्टार्ट। डेरी गल बेगम दी गल बस It's that white boy. ओके जी, तो खाना शाना एंजॉय कर लिया है हमने और बच्चों के लिए जो है वो पैक करवा लिया है। तो बच्चा पार्टी घर जाके खाना एंजॉय करेंगे क्योंकि वो अपने दादा के पास है। तो आसिफ साहब जो है जी देखें अब वो ड्राइव कर रहे हैं। तो इस बंदे की यही खासियत है कि ही इज ए गुड फादर एंड अ गुड हस्बैंड। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भागते नहीं है। मैंने कहा कि मैं ड्राइव करती हूँ तो कहते नहीं, बेगम आप आराम से बैठे हैं और एंजॉय करें। तो जी ऑपरेशन होता है, बेशक माइनर सर्जरी हो या मेजर, तो जी एक ही वीक के अंदर जो है जी दूसरी दफा स्टिच लगना भी तरह से पूरा वही तकलीफ वाला प्रोसीजर होता है। बेशक वो लोग जो है वो लोकली एनेस्थीसिया देकर फिर करते हैं स्टिचिंग, लेकिन रीस्टिच तो हुए हैं ना जी, पेन शेन तो है। 1 week later. तो जी आज हम जा रहे हैं तो बहुत ही जरूरी कामों के लिए। तो जैसा कि आपको बताया था कि आसिफ साहब के स्टिचेस आउट होने थे और मेरे जो है वो दांत में बहुत दर्द है, गम जो है वो स्वेल हुआ है उसकी वजह से पूरा, और जो है वो विजडम टूथ जो है ना जी वो निकलने वाला है मेरा। तो आसिफ साहब मेरी अकल दाढ़ निकलने वाली है। कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता हो या ना हो। क्या मतलब है फर्क नहीं पड़ता हो या ना हो? यानी भाई आप वैसे इतने समझदार हैं तो क्योंकि दाढ़ तो इस चीज को बयान नहीं ना कर सकती कि भी होगी तो आपको अकल होगी। आप समझदार वेरी डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं ना, जवाब मैं समझ रही हूँ आपका जवाब। ये नहीं, वो भाई दांत आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जो आपका लेवल ऑफ विजडम है, क्योंकि मुझे पता है कि वो है। तो जी रात सारी जो है वो काफी पेन रहा है मुझे पिछले 2-3 दिन से जो है जी वो इस नाड़ में बहुत ही दर्द है, तो इसको निकलवा देते हैं। हमने यही फैसला किया। तो चलते हैं जी अब डेंटिस्ट के पास। ओके जी, तो अब हम आ चुके हैं डेंटिस्ट के पास। आसिफ साहब के स्टिचेस आउट करवा दिए थे। तो स्टिचेस आउट करने का प्रोसीजर जो है वो स्टेरलाइज तौर पे ऑपरेशन थिएटर में होता है जी। कुछ लोगों के लिए वो डिस्टर्बिंग हो सकता था, इसलिए वो क्लिप जो है मैंने नहीं डाला। तो आप सबकी दुआओं का और गुड विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आ गई है जी मेरी बारी। तो ये देखें जी, ये दंदियां निकाल रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं और मेरा दांत सच में निकलने वाला है। स्टेप 1 में जी डॉक्टर ने जो है वो एक छोटे से मिरर के साथ जो है आइडेंटिफाई करना होता है, देखना होता है जी कौन सा दांत खराब है। बर्तन पोतन होता रहता है। अभी तो 3 दिन से बहुत से पेन है, यानी कि यहाँ से पेन स्टार्ट होता है और आई भी पूरी और यहाँ तक ये भी पेन जाता है। ये एरिया सारा ही पेन करता है इतना। उसका रिवाज है क्योंकि वो बर्तन तो ऐसा जिसका यूज तो होता है खाने में, बहुत एंड पे है, उसको निकलवा भी लेंगे तो कोई आपको खाना जो भी कर देना उसको रिमूव करने में ज्यादा पेन नहीं। आपको ना पहले इंजेक्शन तक तुम करेंगे, उसके बाद निकालेंगे आपकी दाढ़। तो जी स्टेप 2 में जी लोकल एनेस्थीसिया लगा के जो है वो आपका जो है वो एरिया सुन कर दिया जाता है। आसान लफ्जों में आपको बता रही हूँ। तो जी मेडिकल टर्म में इसको कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया। तो इंजेक्शन लगाया जाता है।
और जी स्टेप 3 में आप सबको ही पता है जी कि डॉक्टर जो है वो अपनी पूरी जान लगा के आपकी जो दाढ़ है उसको निकाल बाहर फेंकता है। A few moments later. ये लें जी यूट्यूब फैमिली, आपकी व्लॉगर जो है वो खामोश हो गई है जी। बोलो, बोले बोले। यानी इशारों से वो समझाना चाह रही हैं। कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? तो कितने दिन व्लॉग नहीं आएगा ज्यादा से ज्यादा? 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन के बाद दोबारा से व्लॉगिंग शुरू, क्यों ना? चलो ठीक है, बाकी फिर जब आप खुद व्लॉग बनाएंगी तो इसको फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा इसी क्लिप को। यानी कैसा महसूस कैसा हो रहा है भाई कि बंदा बोल ना सके चाहते हुए भी? चले ठीक है जी, ठीक है। बस आते नहीं है आपको तो भी आप खुद फिर कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? ओके ओके ओके। 1 hour later. ओके जी, तो जिस तरह से डेंटिस्ट ने कहा था कि आधे घंटे के बाद आपने कॉटन निकाल देनी है तो आइसक्रीम खानी है। तो आइसक्रीम आप कौन सी खा रही हैं जी? फीस्ट खा रही हैं। ठीक है जी, आप फीस्ट खाएं। तो आपको पता है मेरी और आपकी जोड़ी आज कौन सी है? बांधड़। ये वो वाला बंदर वाली नहीं है, ये दाढ़ वाली है कि मेरी बाँ और आपकी दाढ़।